भाई साहब आप अनम्यूट करिए। हो गया? जी अभी जी भाई सुनाई? साहब। हाँ ठीक है। हाँ आ रही जी। अभी आज के मुख्य अतिथि की रूप में आए हुए माननीय इंदर सिंह जी परमार, जो शिक्षा मंत्री के रूप में उनका अनुभव भी है और रुचि भी है, उन्होंने भाग ले रहे, इसके लिए बहुत आनंदित हूँ। और मेरा साथी कार्यकर्ता जो है वो भी जुड़े हुए हैं। हमारे उपाध्यक्ष माननीय रविंद्र कन्हरे जी और प्रकाश बर्तनिया जी, बाकी सब ऐसे, और शशिकांत जी, हितानंद जी, बाकी इतने सारे कार्यकर्ता वृंद जो है, उन सभी को स्वागत करते हुए, सभी आचार्य, प्रधान आचार्य, सबको प्रणाम भी करते हुए, मेरा बिंदु जो है एक एक बिंदु आपके सम्मुख रखने के लिए कोशिश करता हूं। साधारणतः मैं स्कूली शिक्षा संबंधित कुछ पहलू जो है वो आपके सम्मुख रखूंगा क्रियान्वयन दृष्टि से। अभी नई शिक्षा नीति जो है वो सरकार ने सबके सम्मुख रख दिया, पब्लिक डोमेन में रख दिया। इसके बारे में बहुत कंसल्टेशन, बहुत डिस्कशन और बहुत सेमिनार्स भी किए हैं। बहुत बड़ा वर्कशॉप 2015 में ही हमने भोपाल में किया था, बहुत बड़ा सेमिनार वर्कशॉप किया है। ऐसे ही पूरा जितने सारे हिस्सेदार है उन सबको सबसे संपर्क करते हुए और साधारण समाज के प्रमुख लोग हैं उन सबसे चर्चा करते हुए अभी आगे ठीक है। माने एक विषय हमको समझना चाहिए कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है, ये नीति पत्र जो है, वो सरकार की जो लक्ष्य जो है, इरादा जो है, आशय जो है, इसको सूचित करता है। और बाद में इसके लिए जो मार्गदर्शक सूत्र जो है, वो गाइडलाइंस जो बोलते हैं, वो सब उधर उल्लेखित होता है। लेकिन इसको ठीक तरह क्रियान्वयन करने के लिए जो प्रक्रिया है और मसौदा जो है, प्रोटोकॉल जो है, वो सब उधर उल्लेखित नियमावली जो है, दिशा जो है, उसको लेकर हमको ही रचना है। इसीलिए एक बड़ा पहलू हो गया और दूसरा बहुत माने प्रमुख जो है क्रियान्वयन की बात, इसके लिए जो कदम हमको उठाना है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। लेकिन हमको क्या है, ये जब पढ़ते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इसमें क्या बहुत संरचनात्मक माने स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो दिखाई दे रहा है। वो क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा में जाने वाली जो भारतीय शिक्षा जो पद्धति माने अभी की तंत्र जो है वो हमारे सम्मुख दिख रहा है। माने एक तरह देखे तो एक बड़ा पथ प्रवर्तक के रूप में आमूलाग्र परिवर्तन के लिए पहल करने वाली ऐसा ये जो है ये नई शिक्षा नीति इस हमको दिख रहा है। और माने उसमें क्या क्या है, एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रहेंसिव एंड ऑल इंक्लूसिव हाई क्वालिटी एजुकेशन, माने समग्र समन्वित व्यापक सम्मिलित गुणात्मक शिक्षा। और इसके साथ जो है ये 21वीं सदी की जो कुशलताएं हैं, मूल्य व्यवस्था है, व्यक्ति निर्माण और जीवन कलाएं जो है, ये सब जोड़ते हुए आगे जाने के लिए बहुत
सारे विषय उसमें लिखा हुआ है। और ये अभी तक जिस परिवर्तन का इंतजार हम कर रहे थे, वो परिवर्तन की दिशा में जाने वाली ऐसा पॉलिसी हमारे बीच में आ गया। अब हमारा काम जो है वो अभी बाकी है। मैंने क्या इसमें बड़े परिवर्तन, ये ना 4-5 मैं उल्लेख करूंगा, बाद में कैसे करेंगे वो सोचेंगे। मैंने पाठ्य विषय और शैक्षणिक संरचना, माने करिकुलर और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, ये स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4, माने इसमें जो 3 साल की जो आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल, ये जो है, और 12 इयर्स स्कूल एजुकेशन, वो 4 दशा में है। फाउंडेशन स्टेज 5 साल, प्रिपरेटरी स्टेज जो है वो 3 साल, मिडिल स्टेज 3 साल और सेकेंडरी स्टेज 4 साल। माने इसमें क्या विशेष है? विशेष यही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, बचपन की देखभाल और शिक्षा, ये नई बात है। और इसमें क्या है, ये जो प्री प्राइमरी क्लासेस जो है अभी तक मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं आए हैं, वो सब जोड़ने का काम इस शिक्षा नीति, इसमें एक दिशा हमको मिल रहा है। मैंने अभी तक आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और LKG, UKG, ऐसे जो नर्सरी, ये सब जो है, अभी तक मेन स्ट्रीम एजुकेशन में वो नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आने वाले हैं। और और इसमें बहुत और सारे बात है। एक देश की प्रगति जो है, प्रगति के लिए मैंने धारणा क्षम विकास लक्ष्य जो है, इसके लिए 17 लक्ष्य रखा गया। वो 17 लक्ष्य SDG कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो प्राप्त करने के लिए ऐसा वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बहुत जोर दिया गया। और इसको भी हमको देखते हुए हम बहुत कुछ करना है। और माने गुणात्मक शिक्षा और अधिगम परिणाम और बाकी जो है मूलभूत साक्षरता, फाउंडेशन लिटरेसी और संख्यात्मक ज्ञान, और बाकी वो 21वीं सदी जो स्किल्स है वो टीचिंग में आ जाए, लर्निंग में आ जाए और असेसमेंट पे आ जाए। और स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात जो है वो भी बता गया। और अभी क्या है, भाषा की जो बाधा था वो हटाकर अभी बहुभाषावाद, वो जो है उसकी कल्पना इसमें जोड़ा गया और कॉमन स्टैंडर्ड्स भी फिक्स किया गया। अगर ये सब अगर देखे तो टीचर एजुकेशन के बारे में बहुत बहुत सुंदर परिवर्तन की जो चाह था, वो चाह आने वाली है। क्योंकि टीचर नो एजुकेशन सिस्टम कैन बी अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर, माने आचार्य से ऊपर उधर की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऊपर नहीं उठ सकता है। और देश की जो गति है वो शिक्षा व्यवस्था से ऊपर नहीं जा सकता है। ये देखते हुए और टीचर एजुकेशन पे भी कुछ है। इसीलिए मैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, सफल जो क्रियान्वयन की दृष्टि से कुछ बिंदु आपके पास, आपके सम्मुख रखने वाला हूं। पहला जो है, ये पॉलिसी जो है, नीति पत्र जो है, ये सभी हिस्सेदार जो है, स्टेक होल्डर्स जो है, इन सभी को हम समझाना चाहिए। सरकार भी इसकी ओर तो ज्यादा प्रयास करना है। माने इफेक्टिव क्रियान्वयन ये अगर करना है तो सभी को ही सूक्ष्म दृष्टि से सब डिटेल्स जो है इसमें, वो स्पेशलिटीज जो है इसकी जानकारी होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
अभी एकेडमिया है, माने शिक्षाविद है, इंटेलिजेंसिया है, ज्ञान वृद्ध जो है वो है, और बाकी एजुकेशनल लीडर्स है, माने शिक्षा तंत्र को चलाने वाले जो है वो है, मीडिया है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले जो है, उन सभी को ये पूरा जानकारी रहना ही चाहिए। हमारा स्कूल में, विद्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें 15,000 तक आए थे और इसमें बच्चों का कार्यक्रम था। एक सेकंड बाय सेकंड प्लानिंग हो रहा था। इसमें स्टील प्लांट की मैनेजिंग डायरेक्टर, वो इंटरनेशनल मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, वो ये सब देखने के बाद मुझे डायस से एक प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? हाउ इज दैट दीज पीपल आर एबल टू डू इट विथ सच परफेक्शन? माने ये सब इतनी निश्चित होकर एकदम परफेक्शन, ये सब करते हुए कैसे कर रहे हैं? मैंने बोला, मैंने उनको उत्तर दिया, मेरे मन में जितने सारे जो माने विषय है, जितने मात्रा में ज्ञान है, जितने मात्रा में कल्पना है, ये कल्पना जो है अभी मेरे सामने जो बैठे हुए ये 700 तक उधर शिक्षार्थी थे, उन सब में है। मैं जो बोलता हूं वही वो विषय ये 5वीं कक्षा के जो बच्चे मेरे पास जो बैठे हैं वो भी बोल सकता है। माने सफल क्रियान्वयन के लिए ये बिंदु बहुत जरूरी है। जितने सारे माने क्रियान्वयन में भाग लेने वाले हैं, उन सभी को इसकी जानकारी पूरा होना चाहिए। सरकारी तंत्र इसमें पूरा लगना चाहिए। हम भी इसमें आने वाले 3-4 महीने में पूरी माने माइन्यूट डिटेल्स जो है सूक्ष्म दृष्टि से ये सब बताना है। और इसमें एक विषय स्पष्ट है, टॉप डाउन अप्रोच। माने ये अगर जितनी मात्रा में होता है उसी मात्रा में इंप्लीमेंटेशन भी, क्रियान्वयन भी हो सकता है। हर देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक जो है एक्टिव माइनॉरिटी, माने उनकी संख्या बहुत कम रहती है, 2% से ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन वो बहुत सक्रिय होते हैं। उनका ही जो वाणी है, जो गोल है, जो दिशा है, वही चलता है पूरा देश में। वैसे ही पैसिव मेजॉरिटी, माने वो सब है 98% तक रहता है, उसमें न्यूट्रल्स भी है और कुछ अच्छे हैं इसे भी बोलने वाले रहते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? एक्टिव माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन ये पैसिव मेजॉरिटी को एजुकेट करने के लिए हम उनके पास पहुंचने के लिए व्यवस्था, इसके लिए सरकारी तंत्र भी बहुत सतर्क रहते हुए ये काम करना है। क्योंकि अगर ये सबको जानकारी होगा, सारा दुनिया देख रहा था कैसे होने वाला है ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, माने शिक्षा नीति कैसे होने वाला है, दुनिया सब देख रहा था। क्योंकि विकास का जो गति है वो इस पर ही निर्भर है। इसीलिए ओईपी कंट्रीज, ओईसीडी कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, माने सभी विकासशील देश है, वो सब इधर ही देख रहा है इसके आधार पर। और अभी ये रिलीज होने के बाद उधर से भी बहुत एप्रिसिएशन आने लगे हैं। इसीलिए ये बड़ा काम जो है हमको करना है। माने हमारा जो है ये सब बोल रहे हैं कि इट्स मोर फ्यूचरिस्टिक, भविष्य को नजर में रखते हुए, और हमारे जो व्यक्ति है, जितने सारे समूह है, वो सब जो है वैश्विक स्पर्धा में भाग लेने के लिए तैयार करने वाले, और पहले जो बता गया धारणाक्षम विकास हेतु हम तैयार करने के लिए ये शिक्षा नीति एक दिशा देने वाली है। इसीलिए पहले वाला जो है, और दूसरी जो है सफलता पूरा आचार्यों पर ही निर्भर है। ये अगर देखे
तो बहुत नीचे स्तर पर ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले और विद्यालय स्तर पर काम करने वाले जो है वो आचार्य ही है, उनको सब कुछ मालूम है। इसीलिए एक कहा गया, टीचर्स परफॉर्मेंस इज द मोस्ट क्रूशियल इनपुट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। माने आ, वो कैसे व्यवहार करता है इसके आधार पर ही सब कुछ निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल, माने पॉलिसीज कितना प्रभावी भी हो सकता है, लेकिन हमारा विश्लेषण ऐसा आ रहा है कि उनका ठीक तरह से क्रियान्वयन करने का क्षमता जो है वो आचार्य पर ही है। हमारा देश में कितने आचार्य है? अभी नया शिक्षा नीति के अनुसार ये आंगनवाड़ी जो है पूरा देश में 10 लाख है, उसमें 20 लाख टीचर्स है, उसमें 7 करोड़ विद्यार्थी है। वैसे ही देखे बाल वाटिका भी है और प्री प्राइमरी क्लासेस, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो है उसमें ये सब मिलकर उसमें पूरा 40 लाख तक टीचर है, 80 लाख प्राइमरी टीचर्स है, 20 लाख सेकेंडरी स्कूल टीचर्स है और 30 लाख जो है, 30 लाख जो है वो हायर एजुकेशन में काम करने वाले हैं। अगर ये सब जोड़ देंगे तो 1.5 करोड़ टीचर्स, आचार्य जो है हमारा देश में है। माने पूरा इंप्लीमेंटेशन के लिए एक दल, बड़ा दल, इंप्लीमेंटेशन के लिए बड़ा फोर्स हमारे पास है 1.5 करोड़। आप एक बार सोचिए, 1.5 करोड़ रहने वाले देश कितने हैं हमारा दुनिया में। इसीलिए इसको तैयार करना, इसके लिए सारी डिटेल्स उनको बताना ये जरूरी काम है। इसीलिए क्योंकि ये स्पेशल रोल, विशेष उनकी भूमिका रहती है, इसीलिए उनके लिए पूरा डिटेल्स उनको समझाना ये जरूरी काम है। इसीलिए एजुकेटिंग, empowering, upgrading, upskilling, updating of teachers, it is a big challenge to the government. अभी सरकार के लिए ये आसान बात नहीं है। इतना बड़ा हमारे पास तंत्र होते हुए भी इनको पूरा प्रशिक्षित करना, वो भी कंटिन्यूअस प्रशिक्षण करना, पूरा तैयारी करना। अगर इनकी तैयारी ठीक तरह से नहीं होता है, क्रियान्वयन की संभवता जो है वो बहुत कम है। इसीलिए टीचर्स के बात अगर देखें, इधर बॉटम अप अप्रोच, माने निचले कितनी संबल शक्ति हम प्रदान करते हैं उसके आधार पर ही क्रियान्वयन ज्यादा सफल हो सकता है, वो हमको देखना है। वो दूसरी बात है। तीसरी बात जो है, प्राइमरी क्लासेस माने 1 से 5 तक और उसका कंटेंट जनरेशन, विषय वस्तु उनके लिए हम तैयार करना। अभी इस नीति में क्या हो गया है, बहुभाषावाद और भाषा शक्ति जो है उस पर बहुत जोर दिया गया। लिंग्विज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। इसीलिए हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स हम तैयार करना है, वो भी लोकल लैंग्वेज में तैयार करना है, वो भी रीजनल लैंग्वेज में तैयार करना है। पर हमारा इधर एक बोली है, उसका सवरा बोलते हैं, जनजाति भाषा, लेकिन वो बोली है, लेकिन उसके लिए कुछ लिपि नहीं है। लेकिन हम गए, हम उधर उनके लिए एक लिपि भी तैयार किया, टेक्स्ट बुक्स तैयार किया। इसके लिए हमको 2 साल लगा। वो बाद में हम SCERT को सौंप दिया है, उन्होंने पब्लिश भी किया है। इसीलिए ये सब पूरा काम जो है हमको पहले से ही तैयार करना है। इसीलिए अच्छा सामग्री, विषय वस्तु से जुड़े हुए टेक्स्ट बुक्स जो तैयार करना है, इसके लिए हम प्रयास बहुत करना है। सरकार भी प्रयास करना है और विद्या भारती का प्रयास भी इस दिशा में ठीक होना है, क्योंकि हमारे जो जनजाति क्षेत्र में हमारा काम बहुत अच्छा है। और नॉर्थ ईस्ट देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कितनी बोलियां है। ये बोलियां जो है अभी उनका मौका मिल गया है कि मातृभाषा में कुछ ना कुछ हो सकता है,
उनकी भाषा में उनको विषय वस्तु पहुंचाने के लिए हम विशेष प्रयास कर सकते हैं। वो तैयार करने के लिए हमको विशेष मैंने कुछ ऐसे ही प्रयास करना पड़ेगा टू डिजाइन टेक्स्ट बुक्स टू मीट द लोकल एंड रीजनल रिक्वायरमेंट्स। इसके लिए हम काम करना पड़ेगा। और चौथा जो है शिशु वाटिका माने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके लिए भी कंटेंट ये अभी तक कुछ सुना हुआ बात नहीं है। ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये विद्या भारती के लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा शिशु वाटिका जो है ये वही है। ये गत 40 साल से हमारा प्रयास से हमने जो किया है वो सफल प्रयोग जो है वो इसके कारण सर्वांगीण विकास और समग्र विकास माने बच्चों का जो विकास है वो विकास करने के लिए शिशु वाटिका पद्धति जो है वो इट इज ए सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। इतना प्रयोग किया गया और सब मानते हैं कि इसका अनुरूप ही सब कुछ चलना है। हम प्रयोग भी किए हैं। गवर्नमेंट के पास, सरकार तंत्र के पास ये सब नहीं है। हमारे पास जो इनपुट्स जो है वो सेंट्रल एंड स्टेट लेवल मिनिस्ट्रीज, तो उन सबको ये सब हम मटेरियल देना है। एनसीईआरटी को, एससीईआरटी को, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को। माने अभी क्या है, ये नया विषय है, वो अभी हमारा स्पेशलिटी भी है। इसके लिए कितने लोग हमारा पूरा जीवन उसमें लगे हुए हैं, अभी भी कर रहे हैं। इसीलिए और कोई आकर इस सीट पर न बैठे। और अभी तक इतना कुछ नष्ट हुआ, अभी ज्यादा नष्ट नहीं होने देना। इसीलिए बिफोर somebody occupies this seat, let us have our presence felt। हम ही वो सीट पे बैठकर पूरा जो एसेंशियल मटेरियल जो है हमारे पास जो है वो पहुंचाना है। इसके लिए एक प्लान, इसके लिए जो गतिविधि है उसकी सूची और बाकी पूरा डिटेल्स और आचार्य प्रशिक्षण और चाहे तो बाकी जो आचार्य है, सरकारी तंत्र में लगे हुए बहुत सारे आचार्य है, उनके लिए कार्यशाला चलाना और उनको प्रशिक्षित करना, ये जो है वो हम कर सकते हैं और करना जरूरी भी है। और एक है इस नई शिक्षा नीति का भी कुछ सफलता इसमें है कि विशेष क्या है, अभी ज्ञान जो है वो अखंडित है। यू कांट लुक इन पीस मील अप्रोच। माने ये कंटिन्यूअस भी है, सतत है, सम्मिलित है, समग्र है और अखंडित भी है। इसीलिए केवल 3 साल माने प्री प्राइमरी जो है और बाद में ये 1-2 और बाद में सभी 12वीं कक्षा तक, ये सब जो है ये सब के लिए एक कंटेंट जनरेशन, विषय वस्तु हमको तैयार करके देना है, क्योंकि हम सफल प्रयोग बहुत सारे किए हैं। मैंने अभी क्या कुछ मैंने करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये इसमें कुछ अंतर नहीं है। कुछ भी हो ये अभी आ गया है, सब एक ही है। और कला, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, ये सब इतने सारे सब्जेक्ट्स है, वो सब में कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। और बाद में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्ट्रीम्स जो है वो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्ट्रीम्स है, उसमें भी अंतर नहीं है। और हमारा जितने गतिविधि अभी तक हमने चलाया वो सब विद्यालय स्तर पर हमने जो चलाया वो सब लेकर हम माने क्या गुणात्मक जो विषय सामग्री जो है वो हम निर्माण करते हुए अभी तक निर्माण, अभी जल्दी जल्दी में बहुत कुछ करना है।
सरकार भी बहुत करने के लिए तैयार है। माने ये टाइम बाउंड अप्रोच, एक काल सीमा जो है वो रखते हुए सब कुछ करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसीलिए अभी अ, हमारे पास जितने सारे एकेडमिशियंस है, बाहर के भी न्यूट्रल्स है, नेशनलिस्ट आइडिया से काम करने वाले हैं, इंटेलिजेंसिया है, उन सभी को साथ लेकर अच्छा विषय वस्तु, विषय सामग्री जो है वो हमको पहले ही तैयार करके रहना। और इसके लिए तब तैयार करेंगे ऐसा नहीं है, अभी तैयार करेंगे तो हम दे सकते हैं, वो एक है। और छठवीं जो है एक्सपीरियंशियल एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, अनुभव ज्ञान और सम्मिलित ज्ञान। अभी क्या, अभी ज्ञान किधर से नहीं दिया जाता है, वो अनुभव पूर्वक आप प्राप्त करना है। और इंटीग्रेटेड लर्निंग माने कुछ ज्ञान जो है वो सबसे मिलित हुआ है, हर एक सब्जेक्ट में ऐसा मिलित हुआ है। इसीलिए माने एट मिडिल स्कूल लेवल 6 to 8 क्लासेस अगर देखे तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है इसके लिए बहुत माने थ्रस्ट दिया गया, बहुत माने इंपॉर्टेंस दिया गया। माने उसके लिए क्या कहा गया, हस्त व्यवसाय, हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट्स, कला साधना, खेलकूद, इस पर माने स्टैंडर्ड पेडागोजी जो है, शिक्षा शास्त्र जो है उसके साथ ये सब करने की एक अप्रोच भी है। और अभी क्या क्लासरूम में भी जो चल रहा है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की ओर चल रहा है। इसीलिए हम सबको क्या करना है, इस दिशा में मार्गदर्शन के लिए सीबीएसई ने 2 गाइडलाइन बुक्स उन्होंने पब्लिश किए हैं। वन ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव ज्ञान कैसे प्राप्त करना, बहुत सुंदर पुस्तक है। हमारे हमारे पास जितने सारे आचार्य हैं उन सभी को ये पढ़ना और अनुभव पूर्वक ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कुछ लेसन प्लान भी उनको तैयार करना है। और आर्ट इंटीग्रेशन विद ऑल सब्जेक्ट्स, कला विधाय जो है, साहित्य है, संस्कृति है, इसके द्वारा सीखना बहुत आसान है। आज एक माने जो आचार्य है वो बहुत माने 80 साल के है, वो मुझे एक मैसेज भेजा है, क्या उनका देहांत होने वाला है, इसीलिए मेरे पास जो है इंग्लिश ग्रामर ये हारमोनियम के द्वारा मैं सिखाने के तरीका मैं अपनाना है। इसके लिए बहुत मार्गदर्शक सूत्र मैंने बना है, अगर आप मुझे मेरे पास एक बार पहुंचेंगे तो वो सब मैं दूंगा। मेरे बचपन में मैंने इंग्लिश ग्रामर वैसे ही सीखा है, इसीलिए ये सब हमको करना ही है। एंड माने ये सबकी तैयारी जो है पहले ही तैयार करते हुए हम तैयार रहना। और सातवीं जो है वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्किलिंग वाइल स्कूलिंग, माने स्कूली शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत बार बोले हुए हैं हम। ये मैंने एक उल्लेखनीय डेवलप्ड कंट्रीज जो है ओईसीडी कंट्रीज बोलते हैं, वो उनमें वोकेशनलाइजेशन बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। चाइना हो, बाकी सब देश जो है वो 16 कंट्रीज है और अभी ये संख्या बढ़कर 35 कंट्रीज तक आ गया है। अगर वो देखे ये वो व्यवसायीकरण के बारे में इतना सोचे है, 20 साल के लिए उन्होंने पक्का योजना उन्होंने बनाए। और शिक्षा केंद्र में कौशल विकास, स्कूल में ही कौशल विकास कैसे, इसके लिए अभी इधर प्रावधान है, लेकिन हमको क्या करना है, ये सब जो है ये माने भविष्य में आने वाली बहुत सारे समस्या जो है और बहुत सारे आवश्यकता है, ये सब नजर में रखते हुए किए गए एक योजना है, जिसको सफलता पूर्वक हमको क्रियान्वयन करना है। अगर देखे तो कितने देशों में
भारत से गए हुए माने इंजीनियर्स है और बाकी कर्मचारी है, बहुत सारे विधा में उनका उनका जो है भागीदारी है। उधर उनका ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो उत्पादन में इनका भी योगदान है। इसीलिए अगर हमारे ऐसे जो गए हुए हैं वो भी बहुत स्किल्ड रहे, इसीलिए हमको ये देखना है स्टैंडर्ड 6 से 12 तक वो करने में हमको क्या करना है। गांव में बहुत सारे विधा रहते हैं, उधर की आवश्यकता क्या है, उधर क्या प्रसिद्ध है, ये जानकारी लेते हुए हमको कुछ तैयारी करना है। उसके अनुसार जो है सिलेबस और गतिविधि हमको तैयार करना है और भेजना है। और उधर विलेज आर्टिजान्स रहते हैं, माने कारीगरों, और स्थानीय कलाकार रहते हैं, और विलेज प्रोफेशनल्स रहते हैं, और अभी सरकारी संस्थाएं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज बहुत सारे हैं। इन सभी का सहारा लेते हुए हमको पहले से ही तैयार करना, क्योंकि एक बार 12वीं कक्षा तक वो पढ़ा है, एक आर्टिजान, एक प्रोफेशनल, एक माने टेक्नोक्रेट वो बाहर आना चाहिए। इसके लिए पहले से ही उधर की आवश्यकता देखकर हमको ही पाठ्य प्रणाली का तैयार करके देने की जो काम है वो पहले से ही तैयार करके रखना है। 8वीं जो है एडिंग लोकल कंटेंट टू द सिलेबस, माने स्थानीय पाठ्यक्रम जोड़ने के लिए हमको 20 to 30% प्रावधान है। माने लेकिन वो तब करेंगे ऐसा नहीं, अभी से ही इसके लिए क्या है, क्या जोड़ना है, क्या आवश्यकता है, ये इसमें 2 प्रकार के हैं। ये कला संस्कृति, इसका अगर सिंबलाइज करते हैं, उसको कैसे प्रोजेक्ट करना है, ये सब देखकर ये ऐसे ही जो लोकल एसेंशियल सिलेबस में आने के लिए जो कंटेंट है वो संग्रह करते हुए हम सब इनपुट्स जो है वो सभी को देना है। और SCERT को वो टेक्स्ट बुक तैयारी जब माने बहुत गति से चलता है तब उधर देना ही पड़ेगा, तभी क्रियान्वयन बहुत जल्दी हो सकता है। और 9वीं जो है पाठ्यचर्या के साथ जीवन कौशल्य मूल्य व्यवस्था व्यक्ति निर्माण प्रक्रिया जोड़ना, करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ रेगुलर सब्जेक्ट्स विद लाइफ स्किल्स वैल्यू सिस्टम एंड मैन मेकिंग मैकेनिज्म। मैंने अभी सूचित सामर्थ्य विकास और निश्चित परिणाम मैंने अधिगम परिणाम ये सब होते हुए भी कुछ आवश्यक गुण मैंने विद्यार्थी में होना है, बच्चों में होना है। मैंने क्या है, वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर, ये जरूरी है। एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, साक्ष्य आधारित सोच, और क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, नवाचार, और सौंदर्य बोध, कला, और मौखिक लिखित संवाद, स्वास्थ्य पोषण, शारीरिक दार्ढ़्य और सहयोगिता, टोली भाव, समस्या सुलझाना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो ठीक है। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम पूरा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, उस पर आधारित है। क्योंकि उनका कहना है एक व्यक्ति जो है उनका जीवन में सारी समस्या सुलझाने के लिए जो क्षमता चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, वो उनमें होना है। उधर की एजुकेशन सिस्टम डायरेक्शन उस तरफ है। इसीलिए हमको भी ये सब आने के लिए हमको सोचना और करना, और तर्कबद्ध चिंतन और संगणना था, डिजिटल लिटरेसी और कोडिंग, कूट संकेत, ऐसे ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग, और माने नैतिक और नीतिगत सोच जो है वो सब करना। इसके लिए बच्चों में ये सब आना है
तो आचार्यों के लिए भी ये सब उनके पास रहना है। बच्चों की जो आचार्यों के पास जो नहीं रहता है वो बच्चों को नहीं आ सकता है। माने मैं ठीक तरह से अगर बोलता हूं तो बच्चे भी बोल सकते हैं, आई शुड हैव टू ट्राई टू रीच द चाइल्ड। माने टीचिंग का एक ही डेफिनेशन है, टीचिंग इज नथिंग बट रीचिंग द चाइल्ड। माने बच्चों के पास हमारे पास जो है वो पहुंचाना ही टीचिंग है। इसीलिए ये सब माने टीचर्स को ट्रेन करना है, उनको अपस्किल करना है और उनके पास जो इनपुट्स है, इंफॉर्मेशन है, ये सब ठीक रखना। और इनके लिए हमको क्या करना है, वर्कआउट सेशंस आर टू बी हेल्ड फॉर करिकुलम इंटीग्रेशन विथ डिजायरेबल स्किल्स एक्विजिशन। माने क्या है, वर्कआउट सेशन एक कार्यशाला हमको करना है। ऐसे अलग अलग लोग बैठकर ये जो माने इतने सारे गुण का जो उल्लेख हुआ, ये आने के लिए हमको क्या गतिविधि चलाना है, कैसे चलाना है, किस पार्ट से जोड़ना है, ये सब पहले ही तैयार करके रखना और सरकारी तंत्र को ये हम भेंट करना है। ये सब हमको सोचना है। और बाद में 10वीं जो है, मेरे पास और 15 मिनट समय है, मैं पूरा करूंगा। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड माने समग्र मूल्यांकन पत्रक। एनसीईआरटी और एससीईआरटी उन्होंने क्या है, मूल्यांकन के बारे में कुछ उन्होंने सोचकर तैयार करके एक प्रगति पत्र जो है वो तैयार करेंगे। लेकिन हमको क्या करना है, अभी इस परिस्थिति के अनुसार अब कुछ रीडिजाइन करना है। माने समग्र 360 डिग्रीज मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट रिप्रेजेंटिंग, माने उसमें स्वमूल्यांकन की और सह विद्यार्थी मूल्यांकन की, माने पीर ग्रुप असेसमेंट भी और आचार्य असेसमेंट, ये सबके लिए प्रावधान रखते हुए एक अच्छा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार करना है। ये होलिस्टिक एजुकेशन बोलते हैं, तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी होना है। माने माने शिक्षार्थी या विद्यार्थी का ज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, मनोप्रेरणा माने कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, साइकोमोटर, ये सब है। ये सब की जानकारी लेते हुए बाकी सब आना है। उसमें एक बड़ा हो सकता है एक मूल्यांकन पत्रक, वो लाना है। हमने पहले से ही उसका अनुभव है, सतत व्यापक मूल्यांकन पत्रक हमने तैयार किया है। ये हमको भूलना नहीं कि पहले 1989 में हमने ही ये प्रपोज किया, विद्या भारती ने प्रपोज किया सीबीएसई में, ये आपको ऐसा ऐसा करना है। मूल्यांकन पत्रक एक नमूना पत्रक हमने ही दिया है, लेकिन वो 2006 में उन्होंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन अभी वैसे ही हम तैयार करते हुए सरकार के पास पहुंचाना, उसमें डिफरेंट लाइफ स्किल्स जो है, जीवन कलाएं हैं और व्यक्ति विकास की जो गतिविधियां है और मूल्य शिक्षा के बहुत सारे पहलू है, वो सब उसमें रिफ्लेक्ट होकर तैयार करके पहले से ही रखना। और 11वीं जो है, वैश्विक रुझान, गोइंग विथ ग्लोबल ट्रेंड्स। माने अभी ये ग्लोबल ट्रेंड्स जो है उसके आधार पर ही हमको जाना है। अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हमारे आचार्य जो है वो, उनको समझना है कि टेक्नोलॉजी इज ए टूल फॉर बेटर एंड इजी लर्निंग। माने आपको समय इतना बच जाता है अगर टेक्नोलॉजी यूज करने में आप समर्थ होते हैं। अभी इसीलिए टेक्नोलॉजी तो यूज करना, लेकिन इट शुड बी विथ ह्यूमन फेस, एथिक्स एंड मोरल्स, ये देखना है। माने अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, अप्लाइड आर्ट्स, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, ऐसा बहुत सारे हैं। दे आर ऑल द न्यू एमर्जिंग एरियाज बेस्ड ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी जो वो सब है उससे दूर हटकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम ये कह सकते हैं, अभी
माने अध्ययन प्रक्रिया को बहुत तेज गति से आगे जाने के लिए, आगे माने लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जरूरी है। आप आईबीएम वाटसन जो है वो क्या है, सेकंड्स में बहुत सारे उत्तर देते हैं, हजारों उत्तर देते हैं। ऐसे ही ये ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन को जो बहुत सारे इंटेलिजेंस की जरूरत है, इसीलिए इसको यूज करते हुए आर्थिक विकास और स्वास्थ्य रक्षण, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, एजुकेशन, इंडस्ट्री, ये सब में प्रयोग कर सकते हैं। और हमको ये मन में रखना कि वैश्विक रुझान जिस दिशा में है उस दिशा में हमको तैयार करना है। इसीलिए ये ग्लोबल ट्रेंड्स जो है उसके आधार पर हमको सोचना ही होगा। ये प्रशिक्षण सब ये अभी आने वाले दिनों में होना है। और ट्रांसफॉर्मिंग टीचर एजुकेशन, आचार्य प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है वो बड़ा परिवर्तन के लिए सोचना है, क्योंकि द मोस्ट नेग्लेक्टेड वन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इज अभी ये है आचार्य प्रशिक्षण। माने संपूर्ण सुधार की जरूरत है आचार्य प्रशिक्षण में। माने शिक्षा की जो माने पूरा बिल्डिंग है, एडिफाइस है, ये सब आचार्य पर ही निर्भर है, आचार्य शिक्षण पर ही निर्भर है। इसीलिए दिस वाज मोस्ट नेग्लेक्टेड टिल नाउ। लेकिन अभी क्या, ये प्रेजेंट पॉलिसी बहुत कुछ ट्रस्ट दिया है, बहुत आनंद हो रहा है। इसीलिए डिटेल्ड गाइडलाइंस, हम आचार्य प्रशिक्षण में मास्टर्स है, सालों साल से बहुत सारे प्रशिक्षण वर्ग हम चलाते हैं। हमारा प्रशिक्षण भी बहुत ठीक है। इसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े लोग शिक्षाविद आकर उन्होंने माने एक तरह क्या है, सर्टिफिकेट दे दिया है। उन्होंने कहा मैं एक विद्यालय स्टार्ट करना था, आई वांट टू प्रोड्यूस विवेकानंद दास, ऐसे जिन्होंने कहा। हमारा जो देखते हुए उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं, आपके पास फुल प्रूफ आचार्य शिक्षण पद्धति जो है वो है। इसीलिए हमारा एक्सपर्टाइज जो है वो सरकारी माने सरकार के पास पहुंचाने की व्यवस्था हम करना है, क्योंकि अभी 4 साल की जो होने वाला है उसमें इंटर्नशिप भी होने वाला है। इसके लिए क्या क्या गतिविधियां जोड़ना है, उसके लिए जो प्रॉपर सिस्टम्स हमने जो एडॉप्ट किया है उसको लिपिबद्ध करते हुए, एक एक्शन प्लान तैयार करते हुए, सिलेबस तैयार करते हुए, पाठ्य पुस्तक का जिस डायरेक्शन क्या होना है वो सब तैयार करते हुए हमको करना है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कैसे होना है वो सब हमको सूचित करना है। और माने अभी क्या, government is coming forward with SQAAF, helping to develop school quality assessment and accreditation framework। माने मूल्यांकन और मान्यता तंत्र एक विकसित करने के लिए सरकार सोच रहे है। लेकिन हमारी क्या है, हमारा स्कूल क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हमने चलाया है, और मानक परिषद जो है वो अभी भी बहुत सारे गतिविधि चला रहे हैं। वो ये दो जो है वो वेरी मच सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स है, बहुत माने सफल हमने प्रयोग करने वाले ये है। हमारे पास जितने अनुभव है, इसीलिए स्कूल एजुकेशन की ये जो मूल्यांकन और मान्यता तंत्र तैयार करने में एससीईआरटी को हम थोड़ा सबसे चर्चा करते हुए, सभी स्टेक होल्डर्स हम इस बीच में तैयार करके एक पत्रक अभी एससीईआरटी के पास पहुंचना है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो तैयार करने वाले, माने क्या क्या आना है हमको कुछ मालूम है, लेकिन माने अभिभावक से संपर्क करें, उनका अपेक्षा भी कुछ रहता है, इसीलिए वो भी करना है। और 14वां जो है, सिटिंग इन स्मॉल ग्रुप्स टू कंप्रेंड एंड एग्जीक्यूट, अभी से ही ये काम करना पड़ेगा। महीने में एक बार पूरा एक छोटा टोली एक विषय लेकर बैठना
और पूरा डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स, माने सूक्ष्म, माने स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप से पूरा एक बार ये कार्यशाला चलाते हुए उसको समझना, क्योंकि हर एक बार कुछ नई 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 विषय समझ में आता है। वो सब लेते हुए, हमारा अनुभव जोड़ते हुए, हमको एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे जो एक विषय लेकर उसके बारे में एक माने प्लान है हो लेकर तैयार करना। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, हमको मन में रखना है कि आने वाली पीढ़ी जो है उनके लिए हम अच्छा क्या है, टेक्स्ट बुक्स तैयार कर रहे हैं और अच्छा पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, अच्छा वर्क बुक्स तैयार कर रहे हैं, अच्छा गति देने वाले, अच्छा दिशा देने वाले बहुत सारे कार्यक्रम हम रचना करके दे रहे हैं, ऐसा सोचकर करना है। और एक जो है, ये शिक्षा संबंधित नहीं है, लेकिन है, ऐसा बोल सकते हैं। हमारे देश में जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, उसको समृद्ध करना और जिससे जो अवरोध हमने हमको मिल रहा है, उसको निकालना। एफर्ट टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट, क्लियरिंग ऑल हर्डल। माने हमारा प्रजातंत्र की सफलता जो है, वो माने माने अच्छा जो माने व्यवस्थाएं अगर खड़े करेंगे तभी प्रजातंत्र अच्छा हो सकता है। लेकिन हमारा क्या हो गया है, भारत में हम प्रशासनिक विरासत जो है वो सब ब्रिटिशर से प्राप्त किया है। उधर की क्या है, उनका पालना तंत्र कैसे रचा गया, वो केवल प्रवास से या शासन विधि जो चलाना है उसके लिए ये सब रचा गया। उसमें ट्रू डेमोक्रेसी भी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है और भारतीय वैल्यूज भी नहीं है, भारतीय जो मूल्य जो है वो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए बहुत सारे बाधा इसमें आ सकता है। जब हम सब काम करने लगेंगे, फिर भी हमको इससे माने उसको सुलझाना, अवरोधों को थोड़ा निकालना और संभव हो तो ये जो व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करना। बार बार मिलेंगे तो ये भी संभव है, ये भी हमारा काम है, ये सोचकर जाना। और बाद में ये स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स, स्कूल माने स्कूल परिसर और समूह, ये जो कॉन्सेप्ट है हमको मालूम है। माने ये सब क्यों रचा गया, हमारे संसाधन जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो हमारे पास एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो है, स्पेशल टीचर्स जो है, काउंसलर्स जो है, वो हमारे पास है या किसी के पास है। वो आदान प्रदान करने के लिए एक स्कूल कॉम्प्लेक्स, ऐसा ही उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वो पहले से ही हुआ कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें उल्लेख हुआ है। माने इधर और एक भी उल्लेख हुआ, ये स्कूल कॉम्प्लेक्स के द्वारा और बाल भवन वो चलाना। बाल भवन यानी कुछ भी नहीं, वो आप जानते ही है, हमारा बाल संस्कार केंद्र हम जो चलाया है अभी तक, कितने साल से हम चला रहे हैं। वो माने आर्ट, प्ले एंड कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सब चलाते हुए हम कितने साल से चला रहे, उसके पूरा नोट्स, पूरा सिलेबस, पूरा प्लान, ये हम एक बार बैठकर तैयार करके देना। और इधर भी और एक उल्लेख हुआ है कि देयर इज अ गाइडेंस दैट स्कूल्स आर टू बी डेवलप्ड एज सामाजिक चेतना केंद्र। माने उधर ही उल्लेख है, सरकार ने बोला है, ये नीति में है, सामाजिक चेतना केंद्र। माने क्यों करना है, टू प्रमोट यूजफुल सर्विस एक्टिविटीज एज अवर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। माने बहुत सारे सेवा गतिविधि हमको चलाना है, ऐसे सामाजिक दायित्व के रूप में चलाना है। अरे ये सब हम जानते हैं, हम बार बार ये कॉन्सेप्ट बोलते रहे कि स्कूल इज ए सेंटर फॉर सोशल चेंज फॉर विच वी प्लान्ड नंबर ऑफ एक्टिविटीज, ये सब। इसीलिए इसके लिए भी हमारा एक्सपर्टाइज जो है वो
सरकार के पास पहुंचाना, इसके लिए पहली तैयारी हमको चाहिए। पेयरिंग ऑफ स्कूल इज सजेस्टेड, माने पेयरिंग ऑफ स्कूल माने एक प्राइवेट स्कूल एक सरकारी स्कूल वो जोड़ा जाएगा। माने उसका अर्थ ये है कि सह विकास, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट, सहोदय, ये कॉन्सेप्ट जो है ये हम सब जानते हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए जो तैयारी है पहले से हम करते हुए ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होने के लिए हम ये पूरा नोट्स तैयार करके देने के लिए कोशिश करना। और आखिरी जो ये जो है ये इस संबंधित नहीं है, हेल्पिंग अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग माने प्रौढ़ शिक्षा और जीवन भर सीखने की जो पद्धति है उसको प्रोत्साहित करना। इसके लिए हमको क्या करना है, माने अडल्ट एजुकेशन करिकुलर फ्रेमवर्क ये अलग से तैयार कर रहे हैं, एनसीईआरटी तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इसके द्वारा कुछ अपेक्षा है, लेकिन हम हमारा विद्यालय जो है वो हर विद्यालय बियॉन्ड स्कूल आवर्स माने स्कूल चलाने के बाद शाम को ये अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स हमने बहुत सालों से हम चला रहे हैं, माने टू एंगेज द कम्युनिटी एंड देन एनरिचमेंट ऑफ एक्टिविटी, ये मन में रखते हुए उनको बहुत कुछ सीखने के लिए फाउंडेशन लिटरेसी और स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स, ये सब सीखने के लिए एक माने हमारे विद्यालय में हमने किया है। इसका क्या प्रारूप हो सकता है वो भी तैयार करते हुए देना। और अंत में एक माने क्लोज मॉनिटरिंग एंड इन्वॉल्वमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन एट ऑल लेवल्स, माने हमको निगरानी रखना, कभी भी छोड़ना नहीं, और ये क्रियान्वयन में भागीदारी सतत रहना, हर स्तर पर रहना, इसके लिए हम कोशिश करना। इसके लिए मैंने 3 वाक्य मैं बोलकर मेरा कथन समाप्त करता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, माने मॉनिटरिंग करने की, निगरानी अनुवीक्षण करने की और एक नीति संबंधित समस्या जो है वो ठीक करने का डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन उनका दायित्व है। और एजुकेशनल ऑपरेशंस माने शैक्षिक गतिविधि जो है वो एंड अदर प्रोविजंस इन द स्कूलिंग सिस्टम आर टू बी हैंडल्ड बाय डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। और एकेडमिक मैटर्स, शैक्षिक गतिविधियां, करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स प्रिपरेशन, ये एससीईआरटी करने वाले हैं विद क्लोज कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन विद एनसीईआरटी। माने ये सब संस्थाएं जो है विद्या भारती टीम्स should always be in touch with all these agencies to get things move on। इन सभी से संपर्क रखना, बार बार जाना, माने उनके साथ बैठना, उनके पास जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ सामग्री लेकर जाना, ये सब करना। अगर ऐसा करेंगे तो ठीक है। मैंने कुछ ऐसे ही बिंदु आपके सम्मुख रखा हूं, लेकिन आप जब छोटे छोटे ग्रुप में बैठेंगे तब बहुत सारे विषय बाहर आ जाएगा। ये इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन के लिए, ये सोचने के लिए मैं ये क्या है, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये समग्र नहीं है, एक दिशा देने वाली है। और भी एक विषय है, ये केवल क्या माने सजेस्टिव है। ये सब देखते हुए उनको आधार माने मानकर आप स्वयं सोचकर आप क्रिएटिव सृजनशील होकर अच्छा काम करने के लिए भगवान आप सबको प्रेरणा दे, इसी प्रार्थना से मैं मेरा कथन जो है वो पूरा कर रहा हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आपने विद्या भारती के कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या हो इस विषय में हम सबको मार्गदर्शन किया। विद्या भारती की विशेषताएं
वो चाहे शिशु वाटिका हो, चाहे शिक्षक प्रशिक्षण हो, चाहे समग्र विकास का जो प्रारूप का आपने उल्लेख किया, इन सब में हम शासन प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए अपनी भूमिका आगे वहन करेंगे। आपने छोटे-छोटे समूहों में मिलकर इन विषयों पर शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ, संस्थाओं के साथ हम अपनी बात रख सकें, इसका प्रयत्न भी हम सब लोग मिलकर करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सबके साथ इस अवसर पर जुड़े हैं मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय इंदर सिंह जी परमार। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर हमारे विद्या भारती के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। माननीय इंदर सिंह जी। विद्या भारती से आदरणीय हम विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मार्गदर्शन दिया है। मैं समझता हूँ उनका मार्गदर्शन केवल विद्या भारती के लिए नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए और शिक्षाविद जितने भी है जो इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज इसी वेबिनार में जुड़े सम्मानित कानरे जी, सम्मानित प्रकाश जी, सम्मानित शशिकांत जी, हितानंद जी और राम जी तथा अन्य सभी बंधु भगनी, मैं सबको प्रणाम करता हूं। मैं समझता हूं कि भारत की आज़ादी के बाद से और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हमारे सामने जो दस्तावेज आया है वो भारत की शिक्षा नीति में एक अमूल परिवर्तन होगा, एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और उसके लिए इस प्रकार की तैयारी 3-4 वर्षों से लगातार कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि देश के हर कोने में, प्रांतों के हर क्षेत्र में इस शिक्षा नीति का स्वागत हुआ है। किसी पर कोई चीज थोपना नहीं, हर राज्य को उस गाइडलाइन के हिसाब से अपने स्वयं की नीति बनाना है। उसी के अनुरूप हम भी मध्य प्रदेश की धरती पर आप सब लोगों के मार्गदर्शन में संवाद से, आत्मचिंतन, आत्ममंथन से इस ओर आगे बढ़ेंगे। लगातार विद्या भारती और अन्य सभी लोग इसमें हमेशा मार्गदर्शन देते रहते ही हैं और जो कठिन और जो परिस्थिति क्रियान्वयन की है उसमें जरूर मैं समझता हूं कि दिक्कत आने वाली है, लेकिन इच्छा शक्ति यदि हमारी है तो निश्चित रूप से उसको पूरा कर सकेंगे। आज जिस प्रकार से क्रियान्वयन के विषय को लेकर सारे कॉन्सेप्ट आदरणीय रामकृष्ण राव जी ने क्लियर किया है, मैं समझता हूं ये विद्या भारती के कार्यकर्ता के साथ साथ मेरे लिए भी एक सुखद अनुभव है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे आपने जोड़ा और ये अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम सर। धन्यवाद भाई साहब। हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार हम सबके साथ जुड़े। मैं विद्या भारती मध्य भारत प्रांत की ओर से हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष आदरणीय डी रामकृष्ण राव जी, हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार, विद्या भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कानेरे जी, राष्ट्रीय सह मंत्री डॉक्टर प्रकाश बर्तुनिया जी, हमारे क्षेत्र के सह मंत्री डॉक्टर संजय पटवा जी और मध्य भारत प्रांत के विभिन्न विद्यालयों से जुड़े प्राचार्य, प्रधानाचार्य, बंधु भगिनी, आचार्य बंधु भगिनी, प्रबंध समिति के पदाधिकारी, अभिभावक गण और पूर्व छात्रों का मध्य भारत प्रांत की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा हमारे दोनों अतिथियों ने आह्वान किया है, हम सब लोग मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। अभी 31 तारीख तक
इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पक्ष को लेकर कुछ सुझाव जो हमको शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर देना है, ऑनलाइन सुझाव देना है। उसमें भी हमारे सभी कार्यकर्ता अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। बाद में हम छोटे-छोटे समूहों में बैठकर इस विषय को नीचे तक कैसे ले जाएँगे, इस पर चर्चा करने वाले हैं। मैं पुनः सभी अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। शांति मंत्र के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।